पानी, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी शांत पानी के एकदम नीचे गहरे कीचड़ में कोई ऐसी चीज आपका इंतजार कर रही हो जिसे आपकी जान से ज्यादा आपका चेहरा चाहिए हो, तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आपका कोई जानने वाला जिसे आप अच्छे से जानते हो, वो नदी किनारे से लौटकर आता है। वो आपके सामने बैठा है और आपसे बातें कर रहा है। कमरे में लाइट जल रही है, लेकिन अचानक आपकी नजर जमीन पर पड़ती है और आप देखते हैं कि उस इंसान की कोई परछाई नहीं बन रही। और जब आप उसके करीब जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि उसके शरीर से सड़ी हुई मछलियों की भयानक बदबू आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं असम के उस खौफनाक रहस्य की, जिसके डर से वहां के लोग सूरज ढलने के बाद झीलों और नदियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। असम की पुरानी लोक कथाओं में इस शैतान को बाघ कहा जाता है। ये कोई भूत नहीं है, ना ही ये किसी मरे हुए इंसान की भटकती हुई आत्मा है। ये सदियों पुरानी एक जल पिशाच शक्ति है, जिसका राज पानी के अंदर चलता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये पानी का शैतान है तो जमीन पर क्यों आता है? जवाब है मछलियां और इंसानी दुनिया का लालच। बाघ को मछलियां बहुत पसंद है, लेकिन ये अपनी असली खूंखार और बदसूरत शक्ल में जमीन पर नहीं आ सकता। इसीलिए इसे जमीन पर रहने के लिए एक नकाब की जरूरत होती है, और वो नकाब होता है इंसानी शरीर। क्योंकि अगर वो अपनी असली शक्ल में किसी के सामने आ जाए तो इंसान शायद डर के मारे ही मर जाएगा। पुरानी कथाओं के मुताबिक बाघ 8 से 9 फुट लंबा हड्डियों का एक ऐसा खौफनाक ढांचा है जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता। इसकी पानी में गली हुई चमड़ी पर सिर्फ हरी काई चिपकी होती है। इसका शिकार करने का तरीका भी रूह कपा देने वाला है। जब कोई अकेला इंसान रात को पानी के पास जाता है तो ये उसे पानी में खींच लेता है, लेकिन ये इंसान को खाता नहीं। ये उस असली इंसान को पानी के एकदम नीचे गहरे कीचड़ में गाड़ देता है। और गाड़ता भी कैसे है? ये लाश को सीधा नहीं बल्कि कीचड़ में उल्टे मुंह धंसा देता है, ताकि वो लाश कभी तैरकर ऊपर ना आए और किसी को शक ना हो। और जैसे ही वो असली शरीर कीचड़ में दबता है, पानी से बाहर निकलता है एक बहरूपिया शैतान। ये शैतान हूबहू उस इंसान का रूप ले लेता है। ये उसकी यादें, उसकी आवाज, उसके कपड़े, सब कुछ कॉपी कर लेता है और फिर बड़े आराम से उसके घर जाकर उसके परिवार के साथ इंसानों की तरह रहने लगता है। ये शैतान कितना शातिर है, इसे समझने के लिए असम की वो मशहूर घटना सुनिए जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देती है। बात 1990 के दशक की है। रूपम नाम का एक मछुआरा था। एक दिन वो लालच में आकर गांव की उस पुरानी झील पर मछली पकड़ने चला गया जिसे लोग शापित मानते थे। रात बहुत हो गई, लेकिन रूपम नहीं लौटा। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी परेशान हो रही थी। तभी रात के करीब 2 बजे अंधेरे में से रूपम बाहर आ गया। उसके हाथ में मछलियों से भरा एक टोकरा था। रूपम को देखकर पत्नी ने चैन की सांस ली। रूपम ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। पत्नी की अचानक आंख खुली। उसने देखा बिस्तर खाली था। पत्नी उसे ढूंढती हुई रसोई की तरफ गई। वहां घुप अंधेरा था और जमीन पर बैठकर कोई अजीब सी आवाज कर रहा था। जैसे ही रूपम की पत्नी ने लालटेन की रोशनी आगे की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूपम जमीन पर बैठा था और टोकरे में से कच्ची मछलियां निकालकर उन्हें बिना पकाए जानवरों की तरह चबा रहा था। पत्नी ने कांपते हुए कहा, रूपम। रूपम ने मुड़कर देखा
उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान थी। वो पलके नहीं झपका रहा था और दीवार पर उसकी कोई परछाई भी नहीं बन रही थी। पत्नी समझ गई कि उसके सामने जो बैठा है वो उसका पति है ही नहीं। वो रातों रात वहां से भागी और गांव के एक तांत्रिक, जिसे असम में बेज कहते हैं, उसको बुला लाई। जब तांत्रिक ने दरवाजा खोला और उस बहरूपिये पर मंत्र फूके तो वो शैतान एक भयानक चीख मारते हुए अपनी असली शक्ल में आ गया। उसका काई से भरा हुआ शरीर दिखने लगा और वो खिड़की तोड़कर झील की तरफ भाग गया। लेकिन असली रूपम वो उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाघ का एक और बहुत बड़ा रहस्य है। असम के लोग बताते हैं कि बाघ जब भी पानी से बाहर आता है तो वो अपनी कमर पर बांस से बनी एक छोटी सी टोकरी बांध कर रखता है, जिसे वहां की भाषा में खाले कहते हैं। इसी छोटी सी टोकरी में बाघ की सारी जादुई ताकतें और उसकी जान छुपी होती है। अगर कोई इंसान मौत को चकमा देकर बाघ से वो खाले छीन ले तो वो खूंखार दानव हमेशा के लिए उस इंसान का गुलाम बन जाता है। लेकिन बाघ उस टोकरी को वापस चुराने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए उस टोकरी को सिर्फ एक ही जगह छुपाया जा सकता है, सरसों के दानों में या चावल के ड्रम के अंदर, जहां बाघ उसे कभी नहीं छू सकता। आसाम में बाघ से बचने के लिए कुछ बातें बताई जाती है। कहा जाता है कि बाघ चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है मछली पकड़ने वाला पुराना और फटा जाल। अगर आपको किसी इंसान पर शक हो और आप उस पर जाल फेंक दें तो उसका सारा जादू टूट जाता है और वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है। अगर रात के समय किसी नदी या तालाब के पास कोई अनजान आदमी आपसे खाने के लिए मछली मांगे तो उसे कभी मत देना। आसाम के मछुआरे आज भी रात को पानी के पास जाते हैं तो अपनी जेब में लोहे का सिक्का या कोई कील जरूर रखते हैं। लोहा भी इस छलावे को पास नहीं आने देता। लोहे के साथ साथ असम के लोग रात में अपनी जेब में लहसुन और लाल मिर्च भी लेकर चलते हैं। ये शैतान इसकी तेज महक से खौफ खाता है और आपके करीब नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आसाम के बाघ की सच्चाई। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसके अंधेरे कोनों में क्या क्या छिपा है ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी किसी इंसान में कुछ ऐसा अजीब देखा है जिससे आपको लगे कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।